हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का एक्सरसाइज क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इसी को पहले डिस्कस करते हैं, बाद में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज से उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, क्या दिया है, व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में, 2020 में, 2024 में रिसेंटली अभी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो अगर इसमें हालांकि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पूछा, सिर्फ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 2 मार्क्स में पूछा है क्या होते हैं, और इस क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 मार्क्स का है। तो सिर्फ व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यही पूछा हुआ है। तो देखिए, इसके अगर हम बात करें आंसर का, तो 2 पॉइंट आप लिखेंगे 2 मार्क्स में। सबसे पहला पॉइंट यही है कि लेंथेनाइट का कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, द ओवरऑल डिक्रीज इन, है ना, एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस या लेंथेनाइड एलिमेंट, क्योंकि लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन सब एलिमेंट का +3 होता है, तो मैंने m+3 रख दिया है। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहला पॉइंट, ये जो मैंने आंसर लिखा है बोर्ड का ही आंसर है, बोर्ड में जो मिलते हैं यही आंसर लिखा, तो आप यही आंसर आप बोर्ड में लिखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है उसका भी रीजन आपको लिखना है। तो मैंने पॉइंट लिखा है, द डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। सबसे मेन पॉइंट रीजन का यही है कि लेंथेनाइड एलिमेंट में सारे एलिमेंट में 4f ऑर्बिटल आएगा, और 4f का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है सबसे खराब होता है। दैट्स वाई वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा लेंथेनाइड एलिमेंट का, और साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होना घटना। और ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर मैं SPDF की बात करूँ, सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है S का, देन P का, देन D का, और सबसे खराब किसका होता है, 4f का। ओके, ये आपको इसका आंसर बोर्ड में लिखना है। और अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करें, तो इसमें एक पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्सिक्वेंसेस आ भी गया, आपको क्या लिखना है उसमें, आपने देखा होगा कि जो आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा कि जर्कोनियम एंड हाफनियम, ये दोनों एलिमेंट का साइज लगभग क्या होता है, अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपका एक बोर्ड में भी MCQ बना है कि जर्कोनियम एंड हाफनियम का दोनों एलिमेंट का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है। तो रीजन अगर आपको मिलेगा तो ड्यू टू, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये इसका यूज है। तो ये भी पॉइंट आप उसमें ऐड कर देंगे, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 4.8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको, एंड विच ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी लेंगे कि रीजन टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि दोज एलिमेंट, ठीक है, दोज एलिमेंट इन विच एटम्स और आयंस कंटेन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। सबसे मेन चीज है कि ऐसा डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड है या फिर पार्शली फिल्ड है, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो सिंपल सा ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन एलिमेंट को बोलते हैं जिनका डी ऑर्बिटल क्या होता है,
इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है ग्राउंड स्टेट या फिर एनी आयनिक स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, Fe+2 हो गया, कोबाल्ट+3 हो गया, ये सब क्या होते हैं ट्रांजिशन। इनका आप ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट देखेंगे तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10 से कम इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कि कौन से ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा है, तो इन चारों एलिमेंट का आप नाम ध्यान रखिएगा। और ये 12th ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो पहला कौन है, जिंक, जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इन पे +2 चार्ज हो तो भी कंप्लीटली फिल्ड है। कैडमियम, मर्क्यूरी और Cn है कैनियम। ये चार एलिमेंट डी ब्लॉक के ऐसे हैं जिनका डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कंप्लीटली फिल्ड होता है। दैट्स वाई इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। तो मैंने रीजन भी लिखा है कि दीज एलिमेंट नॉट कंसीडर ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, तो सिंपल से बहुत सारे पॉइंट है, 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो ये पूरा लिखिए, अगर 2 मार्क्स में आएगा क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर तो इसका बस रीजन लिखिएगा। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हो जाएगा एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होता है। फोर्थ नेक्स्ट जो पॉइंट है कलर फॉर्मेशन करते हैं, हार्ड होते हैं एंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब डायामैग्नेटिक कुछ होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट में जाएगा। हो सकता है इस साल बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से एमसीक्यू भी बनने के चांस है, ये भी क्वेश्चन आप आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाइएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसका रीजन क्या है। एक्सप्लेन गिविंग द रीजन। पहला जो क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसके कारण होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसका सिंपल सा रीजन लिखते हैं फर्स्ट का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड, डाया का मतलब होता है पेयर्ड। और अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पे आप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है √n+2 होता है, वेर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। इसका रीजन, आपको रीजन टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, 1-2 लाइन में इसके रीजन होंगे, ओके। तो पहला सिंपल सा क्लियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये इस टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, ओके। चलिए सेकेंड जो पार्ट है इसका यह है, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल हाई, ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन metals, they have high interatomic interaction, they have high interatomic attraction, ठीक है, बिटवीन एटम, ठीक है, बिटवीन एटम, देयरफॉर
ठीक है, देयरफॉर दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटॉलिक बॉन्डिंग। ठीक है, एज रिजल्ट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसका रीजन है। तो सिंपल सा इसका रीजन आप लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो जो एटम में इंटरेक्शन होगा वो हाई होगा, जिससे इनके बीच बॉन्डिंग जो होता है वो भी स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ग्रेटर होता है, हाई होता है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन के रीजन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको दो दो तीन तीन लाइन में इनके आंसर लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब कलर्ड कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट का क्यों होता है, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और डी डी ट्रांजिशन से। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आप रीजन क्या लिख सकते हैं छोटे में, थर्ड पार्ट का जो आंसर बनेगा, ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, एंड डी डी ट्रांजिशन। और डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, आपने अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें डी डी ट्रांजिशन में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ा होगा। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाता है, उसी को बोला जाता है डी डी ट्रांजिशन। इसका सिंपल सा आंसर यही लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, एंड इसी का इसका कलर होता है। तो डी डी ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से कहाँ जाता है, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जब शिफ्ट होता है तो उसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और लास्ट जो फोर्थ इसका जो पार्ट है, बोला है कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। ठीक है, बिकॉज ट्रांजिशन, ठीक है, एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रॉपर्टी होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट है टेंडेंसी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए इनको कैटालिटिक प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। आप चाहो तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, आपने हैबर प्रोसेस का नाम सुना होगा, है ना, हैबर प्रोसेस। इससे कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इससे NH3 मॉलिक्यूल बनाते हैं अमोनिया, और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, वो है आयरन, क्योंकि ये सब MCQ में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो V2O5 होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, और इसके अलावा आपने हाइड्रोजिनेशन सुना होगा, हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसमें NiPT या फिर PD आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, तो आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, रीजन टाइप का क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड में आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।